और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, मराठा आरक्षण पर जाएंगे का सरकार को अल्टीमेटम। 24 दिसंबर तक मराठा आरक्षण दे सरकार अगर चुकी तो मुंबई की सीमा करेंगे बंद। कल अनशन के 9वें दिन जारंगे ने अनशन को खत्म किया। 4 कैबिनेट मंत्रियों ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। तो देखिए 9वें दिन अनशन तोड़ा है और देखिए अल्टीमेटम भी दे दिया है। 24 दिसंबर का वो वक्त दिया गया है जब सरकार, आपको बता दें कि मराठा आरक्षण को लेकर, हालांकि देखिए आश्वासन जो दिया गया है वो 3 शर्तों पर 3 मांगे रखी गई हैं। उसके बाद अनशन तोड़ा है जारंगे ने। अब बड़ी बात यह है कि आगे सरकार क्या कदम उठाएगी। पिछले कई दिनों से मराठा आरक्षण को लेकर पूरे महाराष्ट्र में मांग तेज हो गई थी। कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली। अब एक रास्ता निकाला गया है, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया और आपको बता दें कि इसके बाद अनशन तोड़ा है। और अभी फिलहाल देखने वाली बात यह है कि जो अल्टीमेटम दिया गया है उसके बाद सरकार क्या कदम उठाएगी। तो 5 मुद्दों पर सहमति बनी है कि पूरे राज्य में कुणबी कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाए। 1,13,000 मराठों के ब्लड रिलेशन अगर दें तो उनको भी ये सर्टिफिकेट दिया जाए। और सबसे बड़ी बात देखिए महत्वपूर्ण ये है कि मराठा आरक्षण तो दिया जाएगा, इसे कोर्ट में भी सिद्ध करना होगा। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता विनोद जगदाले फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। विनोद, देखिए बड़ी बात यह है कि सरकार ने एक रास्ता निकाला, आश्वासन, और जो बड़ी बात जिस पर सहमति बनी है उसके बाद जारंगे ने अनशन खत्म किया है। आपका सवाल दोहराएगी? जी विनोद, बड़ी बात यह है कि 5 अहम मुद्दों पर सहमति बनी, उसके बाद अनशन खत्म हुआ। सवाल अब भी वही बना हुआ है कि क्या रास्ता निकल पाएगा, क्योंकि ये जब सहमति बन गई है तो सरकार कोई कदम उठाना होगा। अल्टीमेटम दे दिया है विनोद जारंगे ने। देखिए मनोज जारंगे ने अल्टीमेटम दे दिया है 24 दिसंबर का, लेकिन सरकार वक्त मांग रही थी 2 जनवरी 2024 तक का, लेकिन मनोज जारंगे उसके लिए तैयार नहीं हुए। देखिए 40 दिन का कामकाज समिति ने कर लिया था और उसके बाद ये अनशन में 9 दिन चला है। तो मनोज जारंगे का कहना है कि करीब 7 दिन हो चुके हैं और ज्यादा समय हम नहीं देंगे, फिर भी हम 24 दिसंबर तक का समय दे रहे हैं, तब तक वो अपना कामकाज पूरा कर ले। अब मुश्किल ये है कि दिवाली की छुट्टी आने वाली है, तो उसमें समिति का कामकाज कैसे हो पाएगा ये भी सवाल है। तो मनोज जारंगे ने कहा है कि आपको जो भी करना है वो कर लीजिए वो कर लीजिए, और सिर्फ 24 दिसंबर के पहले हमें आरक्षण मिलना चाहिए, ठोस आश्वासन मिलना चाहिए और आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं तो फिर 1 तारीख तय होगी और उसके बाद मराठा समाज सीधे मुंबई का रुख करेगा और उनकी संख्या लाखों में होगी। देखिए फिलहाल हम इस गैलेक्सी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है, जहां पर मनोज जारंगे पाटिल एडमिट है 3रे फ्लोर पर, और डॉक्टर से हमारी बात हुई है विनोद चावड़े। उनका ये कहना है कि लगातार 9 दिन जल और वहां पर खाना नहीं खाने से, लगातार 9 दिन जल और वहां पर खाना नहीं खाने से मनोज जारंगे की तबीयत यहाँ पर नासाज बनी हुई है। किडनी और लीवर में यहाँ पर सूजन बताई गई है। वो बातचीत भी ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोग लगातार वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा है कि अगले 3 दिन तक कोई भी लोग यहाँ पर ना पहुँचे। मनोज जारंगे पर अगले 12 दिन तक, 10 से 12 दिन तक इसी अस्पताल में इलाज चलने वाला है। तो जाहिर सी बात है अब महाराष्ट्र सरकार फिलहाल खुश नजर आ रही है कि मराठा का आंदोलन शांत हो चुका है, लेकिन सरकार के पास समय कम बचा है। कल मनोज जारंगे पाटिल ने दोनों जजों से और बच्चू कडू से भी कहा था कि समिति जो कमेटी काम कर रही है उसके लिए मैन पावर बढ़ाई जाए, उनके लिए साजो सामान दिया जाए, और मराठा अभ्यासक चाहे तो उनकी वो मदद कर सकते सबूत ढूंढने के लिए। तो जल्द से जल्द हमें आरक्षण चाहिए, ये मांग मनोज जारंगे पाटिल के। सरकार ने 3 बड़े आश्वासन दिए हैं। जिनके पास सबूत है उनके सबूतों को चेक कर उनको कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दूसरा, वहाँ पर जिनको कुणबी प्रमाण पत्र मिले हैं उनके ब्लड रिलेशन वाले जो भी वहाँ पर उनके रिश्तेदार हैं उन्हें भी वहाँ पर कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और तीसरी बड़ी बात सरकार ने ये कही है कि कोर्ट में ये सिद्ध किया जाएगा कि मराठा वाकई पिछड़े हुए हैं और उन्हें आरक्षण की जरूरत है। तो इन तीनों मांगों पर सहमति बनी है और अनशन पीछे ले लिया गया है, लेकिन सरकार के पास समय कम बचा हुआ है और इसमें आरक्षण देना सरकार के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ है। जी बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है सरकार के लिए भी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।